हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एसएसबी इंटरव्यू के बारे में। एसएसबी इंटरव्यू अपने आप में एक यूनिक सिस्टम है। आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे टॉप सर्विसेज हैं, जैसे कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इनके भी इंटरव्यू होते हैं, लेकिन इन सब के इंटरव्यू सिर्फ एक दिन का होता है। और एक एसएसबी का इंटरव्यू जो फौज में अफसर बनने के लिए है, वही एक ऐसा इंटरव्यू जो 5 डेज का होता है। 5 डेज। तो ये इंटरव्यू 5 डेज का क्यों होता है, ऐसा सवाल आपके मन में भी आता होगा। एक दिन में क्यों नहीं खत्म करते हैं? दरअसल बाकी के सर्विसेज में रिस्क फैक्टर कम है। अगर उन्होंने गलत डिसीजन ले लिया या गलत तरीके से लीड किया या एडमिनिस्ट्रेशन में डिसीजन मेकिंग में कोई मिस्टेक हो गई तो वो करेक्ट हो सकती है, उसको चेंज किया जा सकता है। लेकिन फौज का मामला एक ऐसा है जिसमें डिसीजन अगर गलत हो गया तो उसमें करेक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके बाद तो फिर हमारा जो नुकसान होना है वो होना ही है। इसलिए इस इंटरव्यू में बहुत प्रिकॉशन लिया जाता है, ये चेक करने के लिए कि एक व्यक्ति के अंदर, अगर वो फौज में, आर्म्ड फोर्सेज में ऑफिसर बनना चाहता है, एक कमांडर, एक लीडर बनना चाहता है, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। उसके अंदर लॉयल्टी, इंटेग्रिटी के साथ साथ में डिसीजन मेकिंग, टीम वर्क, लीडरशिप, ये सारी क्वालिटीज उसके अंदर होनी चाहिए। अगर ये क्वालिटीज उसके अंदर नहीं है, ये इंटेलिजेंस का लेवल उसका नहीं है, तो वो कोई भी अगर छोटी भी गलती करेगा उससे देश को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए इस इंटरव्यू को 5 दिन के अंतराल में डिवाइड किया गया है। 5 डेज तक कंडक्ट होता है। अब मैं आपको इसका ब्रेकडाउन बताता हूं कि इस इंटरव्यू को किस तरह से कंडक्ट किया जाता है। पहले दिन क्या होगा, दूसरे दिन क्या होगा, उसके बाद में क्या सीक्वेंस रहेगा, ये आपको जानना जरूरी है। क्योंकि इससे पहले कि आप इंटरव्यू की तैयारी करें, उसके बारे में सारी प्रिपरेशन करें, उसकी प्रैक्टिस करें, आप इस चीज को समझें कि ये सीक्वेंस कैसे चलेगा। जब आपके दिमाग में ये चीज क्लियर होगी तो आप आसानी से उसकी तैयारी भी कर पाएंगे। चलिए हम देखते हैं पहली स्लाइड में। यहां पर डे वन में आप देखिए, यहां पर स्क्रीनिंग एंड इनिशियल असेसमेंट होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट में जो है, इट इन्वॉल्व्स इनिशियल स्क्रीनिंग थ्रू द ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग, OIR टेस्ट। ये OIR टेस्ट में जो है आपका इंटेलिजेंस, आपकी रीजनिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग टेस्ट होती है। अगर आप उसमें क्वालिफाई करते हैं तभी आप बाकी के 4 दिन के टेस्ट दे पाएंगे, अदरवाइज आपको वहीं से वापस भेज दिया जाता है। पहले दिन ही कुछ कैंडिडेट बाहर चले जाते हैं। इससे हम क्या करते हैं, उनके रीजनिंग एंड लॉजिकल जो एबिलिटीज है ऑफिसर की, उसको हम चेक करते हैं। तो इसलिए पहला दिन का जो टेस्ट है वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने फर्स्ट डे का टेस्ट क्लियर कर लिया तो अब आगे 4 दिन तक आप कंटिन्यू करेंगे। अब हम आते हैं सेकंड डे में। सेकंड डे में आप क्या फेस करने वाले हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहां पर, और स्पेशली जब आप आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करने जा रहे हैं एज एन ऑफिसर, एज ए कमांडर, तो वहां पर जो टेस्ट होते हैं, कैंडिडेट्स आर सब्जेक्टेड टू वेरियस साइकोलॉजिकल टेस्ट लाइक TAT। अब ये TAT क्या होता है, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। WAT, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। उसके बाद सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, SDT। और उसके बाद होता है आपके पास में जो इन सब का जब असेसमेंट होगा और इसको आप क्लियर कर पाएंगे तो आप समझिए कि आपका 50% काम हो गया। क्योंकि अगर आपको साइकोलॉजी में अगर आप फेल होते हैं तो इसका मतलब आप अनफिट हो जाते हैं एक अफसर बनने के लिए फौज में। अब इनकी डिटेल में मैं आपको अगली बार में बताऊंगा, अगले वीडियो में बताऊंगा ये हम क्यों करते हैं। इससे हम उनका जो मेंटल जो लेवल है, उनका एटीट्यूड है, और उनकी जो पर्सनैलिटी के जो ट्रेट्स हैं, जो क्वालिटीज हैं, उनको चेक करते हैं। क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए फौज के अंदर, एक ऑफिसर के अंदर, ये सारी चीजें साइकोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू की जाती हैं। आप पॉजिटिव थिंकर हैं, ऑप्टिमिस्टिक है या नहीं है, या आप नेगेटिव थिंकर है, पेसिमिस्ट है, ये सारी चीजें इसके थ्रू बिल्कुल क्लियरली सामने आ जाती हैं जब ये टेस्ट होता है। उसके बाद सेकेंड डे के साइकोलॉजिकल टेस्ट के बाद में तीसरे दिन के जो टेस्ट होते हैं
वो होते हैं ग्रुप टेस्टिंग एंड इंटरव्यूज। ग्रुप टेस्टिंग में आपको रियल लाइफ सिचुएशन दी जाती है। आपको जो आपका जीटीओ होता है वो आपको रियल लाइफ सिचुएशन देगा और ग्राउंड में ले जाके उस सिचुएशन में ले जाके आपसे कहेगा डिसीजन लीजिए। अब आप वहां पर अगर सही तरीके से प्रॉपर डिसीजन ले पा रहे हैं, अपने इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए, अपने एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करते हुए, और आपके अंदर अगर टीम स्पिरिट है, कोऑपरेशन है, ये क्वालिटीज अगर आपके अंदर है, तो आप उन जो ये टेस्ट हैं, जो टास्क हैं, इनको आसानी से कंप्लीट कर लोगे। अब वो टास्क क्या होते हैं वो हम आपको अगले वीडियोज में बताएंगे कि किस तरह से किए जाते हैं। तो आपका इसमें क्या होता है, दिस फेज इन्वॉल्व्स ग्रुप टास्क, लेक्चरेट्स एंड इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स। इसमें ग्रुप टास्क तो होता ही है जिसमें आपको डिसीजन लेना है, अपनी टीम को लेकर के कुछ टास्क करवाने हैं और प्रॉपर डिसीजन लेना है, टाइमली डिसीजन लेना है। रियल लाइफ सिचुएशन सिमुलेटर एक तरह से जैसे कहते हैं सिमुलेट किया जाएगा, वहां पर उसी तरह की सिचुएशन बनाई जाएगी वहां पर कि आप इस पोजीशन में है, दुश्मन उस तरफ है, या ये एक्सीडेंट हुआ है, या ये हादसा हुआ है, आप क्या डिसीजन लेंगे, कैसे काम करेंगे और अपनी टीम को कैसे मोबिलाइज करेंगे। तो ये पहला पार्ट। उसके बाद में आपका लेक्चरेट होता है, आपको बोलना होता है, उससे आपको पता लगता है कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, आपका कम्युनिकेशन स्किल कितना स्ट्रांग है, ये सारी चीजें चेक की जाती हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास में डिसीजन मेकिंग स्किल, आप कितना प्रॉपर डिसीजन, टाइमली डिसीजन ले पाते हैं। उसके साथ साथ उस दिन आपके पर्सनल इंटरव्यूज भी होते हैं। ये आपका डे 3 और 4 का काम है। उसमें बारी बारी से आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, आपसे डिस्कशन होगा। इंटरव्यू क्या होता है? इंटरव्यू इज ए फ्रूटफुल डिस्कशन बिटवीन टू पार्टीज टू अराइव टू ए फ्रूटफुल रिजल्ट, उसको हम इंटरव्यू कहते हैं। तो आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है जिसमें आपको एसेस किया जाता है, उसके मार्क्स आपको दिए जाते हैं। तो ये 3rd और 4th डे में आपको टास्क कराए जाते हैं। ग्रुप टास्क होगा, आपका लेक्चरेट होगा, आपने बोलना है वहां पर, साथ में इंटरव्यू देना है और अपनी एबिलिटी, टीम वर्क, आपकी जो लीडरशिप क्वालिटी, ये सारी चीजें वहां पर दिखानी है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज डे 5, कंक्लूडिंग डे। जो लास्ट डे होता है उसमें होता है आपका कॉन्फ्रेंस एंड देन रिजल्ट्स। कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, जितने आपके एसेसर हैं, जो भी बोर्ड मेंबर हैं वहां पर, वो सारे मेंबर मिलके आपको इंडिविजुअली एक एक कैंडिडेट के बारे में डिस्कस करते हैं, अपनी अपनी ओपिनियन देते हैं। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, क्या आपके अंदर पॉजिटिव था, क्या नेगेटिव था, उसके आधार पर आपका असेसमेंट होता है और फाइनल रिजल्ट तैयार होता है और उसके बाद में रिजल्ट सुनाया जाता है। जो बच्चे फाइनल डे में क्लियर हो जाते हैं उनको वहीं रोक दिया जाता है, उनका उसके बाद में मेडिकल होता है, और जो नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं उनको बेस्ट ऑफ लक बोल के अगली बार के लिए भेज दिया जाता है कि आप दोबारा फिर से ट्राई करें। अगर आपने ये क्लियर कर लिया, 5th डे में आप क्लियर हो गए, उसके बाद में आपको मेडिकल के लिए रोकते हैं। मेडिकल में 3 से लेके 5 दिन तक लग सकते हैं। और अगर आपने मेडिकल क्वालिफाई कर लिया, उसमें आप फिट निकले, कोई कमी नहीं निकली, तो आपका नाम रिकमेंड हो जाएगा फॉर सिलेक्शन, वो आपका आर्मी हेडक्वार्टर में चला जाएगा। फिर वहां पर आपके जो रिटर्न के मार्क्स थे और इंटरव्यू के मार्क्स थे, आपको पता है रिटर्न आपका 900 का है, इंटरव्यू भी 900 का है। 900 प्लस 900 1800 में से फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। उस लिस्ट में अगर आपका नाम आता है, यू आर रिकमेंडेड, यू आर सेलेक्टेड, देन यू आर कॉल्ड फॉर ज्वाइनिंग द ट्रेनिंग। ओके, फिर आपको एनडीए या जिस भी उसमें आप जा रहे हैं, अगर सीडीएस में जा रहे हैं तो आईएमए, या आपका जो एयरफोर्स एकेडमी है, नेवल एकेडमी है, जिसके लिए भी आपने प्रेफरेंस दिया हुआ है, उस एकेडमी को आप ज्वाइन करेंगे, अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे और एक सक्सेसफुल ऑफिसर बन जाएंगे। ये इसका बेसिक प्रोसीजर है जो आपको जानना चाहिए एसएसबी का। ये मैंने आपको ब्रेकडाउन दिया है, ठीक है। वी विल जस्ट क्विकली, आई विल जस्ट शो यू वंस अगेन। आपका डे 1 से जब शुरू होता है, डे 1 में आपका स्क्रीनिंग एंड इनिशियल असेसमेंट होता है। डे 2 में आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। डे 3 और 4 में आपका ग्रुप टेस्टिंग एंड इंटरव्यूज होते हैं। और डे 5 में कॉन्फ्रेंस एंड उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। यह आपका पूरा प्रोसीजर है, इसको ध्यान में रखिए। अब अगले वीडियो में
मैं आपको बताऊंगा कि इसके बारे में थोड़ा डिटेल हम स्टडी करेंगे, ताकि हम जब तैयारी करें इंटरव्यू की तो उसके लिए हम फुल्ली प्रिपेयर्ड रहे, हमारे दिमाग में खाका क्लियर होना चाहिए हमें किस तरह से आगे बढ़ना है। थैंक यू वेरी मच।